साथियों, आज हम एक ऐसे वीर योद्धा की बात करने वाले हैं जो इतना पराक्रमी और वीर था कि उसके शरीर के 3 टुकड़े कर दिए गए, फिर भी वह लड़ता हुआ रहा और हार नहीं मानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोटिया भील की, जिसके नाम से कोटा जिला बना है। कोटा में लंबे समय से भीलों का राजपाट स्थापित था। भीलों ने चंबल नदी के किनारे अकेलगढ़ किले की नींव रखी। यह एक विशाल किला था जो करीब 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था। भील राजा का नाम रघवा था। बहादुर और शक्तिशाली भील सरदारों को कोटिया की उपाधि से नवाजा जाता था और रघवा भील की बहादुरी और शक्ति को देखते हुए उन्हें कोटिया भील की उपाधि से नवाजा गया है। कोटिया भील के किले का नाम अकेलगढ़ था। चंबल के किनारे राजा कोटिया भील अपने नगर के राजा थे, तो चंबल के दूसरी तरफ बूंदी का विस्तार था, जहां हाड़ा राजा समर सिंह का शासन था। राजा कोटिया भील और उम्मेद सिंह के संबंध अच्छे थे, दोनों में अच्छी दोस्ती थी। बूंदी का शासक मीणाओं से हाड़ाओं ने छीन लिया, इसलिए कोटिया भील बूंदी के हाड़ाओं के खिलाफ थे। अक्सर उनकी सेना और बूंदी की सेना में झगड़ा होता रहता था। कोटिया भील ने अपने निकटवर्ती राज्य बूंदी पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कोटिया भील ने एक मजबूत सेना का गठन किया, नए नए हथियारों का निर्माण करवाया। उन्होंने अपनी सेना में जानवरों को भी प्रशिक्षण देकर सम्मिलित किया। उन्होंने एक बेहतर रणनीति बनाई और अपनी सेना को साथ लेकर बूंदी पर आक्रमण कर दिया। बूंदी और कोटा की सेनाओं में भयानक युद्ध हुआ। उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहते थे। दोनों सेनाओं के मध्य भयानक युद्ध हुआ, लेकिन कोटिया भील अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन बूंदी के हाड़ाओं को बेहद नुकसान पहुंचाया। बूंदी कोटिया भील के हमले से कांप उठा। राजा कोटिया भील ने बूंदी की राजा समर सिंह की नाक में दम कर दिया था। समर सिंह ने एक योजना बनाई। युद्ध के मैदान में कोटिया भील ने बूंदी की कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, जिससे बूंदी की सेना कम पड़ गई थी। तब राजा समर सिंह ने केतु के राजा की पुत्री से अपने बेटे जेत सिंह की शादी करवाई, ताकि दोनों मिलकर कोटिया भील को हरा सके। लेकिन उन्होंने कोटिया भील से युद्ध जीतने के लिए युद्ध का मैदान का चुनाव नहीं किया, बल्कि एक षड्यंत्र रचा। राजा समर सिंह ने केतु के राजा के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अपने राज्य में कोटिया भील और उनके सैनिकों को दावत पर बुलाया। वहाँ समर सिंह, जैत सिंह और केतु के राजा ने भील राजा और उनकी सेना का स्वागत किया। समर सिंह के साथ सालार गाजी भी था। बाड़े में भीलों को खूब शराब पिलाई गई। भील नशे में धुत हो गए। बहुत समय तक वे मदिरा पान करते रहे। उन्हें नहीं पता था कि वे समर सिंह के षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। दरअसल जिस जगह भील मदिरा पान कर रहे थे, उस जगह के नीचे बारूद लगाया गया था। समर सिंह ने बारूद में आग लगा दी, जिससे भयानक विस्फोट हुआ और कई भील उसी विस्फोट में मारे गए। राजा कोटिया भील हक्के बक्के रह गए, तो उन्होंने बचे हुए सैनिकों को एकजुट किया। इधर हाड़ाओं ने भीलों पर आक्रमण कर दिया। एक तो भील पहले ही नशे में धुत थे, ऊपर से बारूद की विस्फोट से घायल भी थे। अब हाड़ाओं ने उन पर आक्रमण भी कर दिया था। दोनों सेनाओं के मध्य भयानक युद्ध हुआ। राजा कोटिया भील से युद्ध करने सालार गाजी मैदान में उतरा, लेकिन सालार गाजी
कोटिया भील के सामने टिक नहीं पाया और वो कोटिया भील की तलवार से मारा गया। तभी जैत सिंह ने पीछे से कोटिया भील का सर कलम कर दिया, लेकिन बहादुर कोटिया भील का अंग कुछ समय बिना सिर के हाथ पैर तलवार चलाते रहे। तब जैत सिंह ने उनके कमर का ऊपर का हिस्सा काट दिया। अब उनका शरीर 3 भागों में बट गया और इस तरह राजा कोटिया भील मारा गया। इस प्रकार एक पराक्रमी वीर योद्धा की कहानी समाप्त हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में।